बेटी पढ़ाई पत्नी नहीं, ऐसा नहीं है सर। कभी कभी कुछ होता है कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ऐसा हर पत्नी या हर पति के साथ ऐसा नहीं होता, आना होना चाहिए। मनीष दुबे आ गया जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है, वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। अगर माफ़ी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाएँ तो सब बचाएगा सर। मनीष दुबे के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच जाता। अफसर पत्नी कर्मचारी पति, उसमें वो के आ जाने से बढ़ गई दरार। अब दरार मिटाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ हैं आलोक मौर्य जी। पूरा विवाद सबने देखा है, आप लगातार गुहार लगा रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? मतलब आप तो लगातार 2010 से अभी बातचीत करने में आप बता रहे थे कि आप लगातार ज्योति का साथ देते आए, तो वो साथ देने वाली कहानी पूरी क्या है? सर हम लोग साथ हमेशा रहे हैं। 2010 से शादी हुई है और ज्योति जी हमारे साथ हमेशा रही, एक बहुत अच्छी पत्नी की तरह रही हैं। बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, लेकिन सर ये 2020 में मनीष दुबे पड़ाव कब रहे? जैसे 2010 के बाद लगातार उनकी मांगे, जैसे आप क्या शादी से पहले भी अफसर बनने की उनकी चाहत थी, उनका सपना था? वो सर पढ़ना चाहती थी और हाँ। सर हमने अच्छा उन्होंने पढ़ा, हर जगह आपसे सपना साझा किया उन्होंने? बिल्कुल सर, हम दोनों लोग बहुत आपस में प्यार भी करते थे। अमूमन पति जो है कहते कि नहीं साहब, शादी के बाद पढ़ना नहीं है, चौक का चूल्हा संभालना है। तो आपकी उस वक्त क्या राय थी? कोई झटका लगा या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग सर पहले से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशन में थे सर। अच्छा। 2008-9 से ही हम लोग जानते थे। लव मैरिज थी सर? लव को अरेंज किया गया था। लव को अरेंज किया गया था? अच्छा। तो कब से आप अफेयर में थे? सर 2008-9 से। 8-9 से? जी सर। दोनों परिवारों की रजामंदी थी? जी सर। जी अच्छा। उन्होंने अपना सपना बताया, तब आपका क्या रुख था? आपने कैसे बताया कि उस सपने को कैसे पूरा करेंगे? सर अभी सर बहुत ज़्यादा नहीं सर, बस इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है, वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। महोबा के कमांडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नहीं, इस समय हाँ महोबा पे कमांडेंट है, पहले गाजियाबाद में थे, और वही सर पूरा मेरा परिवार बर्बाद कर डाले हैं। और गलत फहमी और गुमराह करने की कोशिश क्या मनीष दुबे कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहा है। वो परिवार पूरा तोड़ना चाह रहा है सर, क्योंकि उसके ऊपर सर 1-2 नहीं 4-5 लड़कियां आरोप लगा चुकी। खुद उनकी पत्नी भी, जैसा कि ऑडियो हमने भी सुना, कह रही हैं, किसी बड़े अधिकारी से बात कर रही हैं कि मैं चौथी हूँ। तो 3-4 लड़कियों का उसके ऊपर पहले ही आरोप लगा चुकी हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक लेटर भी वायरल हो रहा है मनीष दुबे के नाम पे कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच जाता। वो कि कोई एक जो है जवान ही लेटर लिखी है। सर बस मैं यही चाहता हूँ हमारा परिवार एक हो जाए, और बाकी सर मामला कोर्ट में चला गया है, जो निर्णय होगा। मतलब आप चाहते हैं कि समझौते की पहलू ज्योति मौर्य जो दूर निकल गई वो वापस लौट के आपकी सर जिंदगी में? हर परिवार वाला चाहेगा सर कि परिवार उसका एक साथ रहे, क्योंकि उसमें 2 हमारे बच्चे भी हैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि सर परिवार हमारा रहे और बच्चे हमारे साथ रहें, और हम लोग एक साथ रहें सर, तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों से बात होती है आपकी? सर अभी नहीं हो पा रही है सर। अच्छा। अभी इधर बीच नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ बच्चों से बात करने का। और सर बस यही चाहता हूँ, मामला कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है, जो होगा सर उसके कोर्ट से आप चाहते हैं? 1-2 सवाल विनय और पूछना चाहते हैं? मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। अब आप हमारे टाइम्स नाउ नव भारत चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? सर यही हम सबसे अपील करना चाह रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे पति पत्नी हो, जो भी हो, एक साथ रहें। और सर जो एक समाज में गंदा मैसेज आ रहा है कि बेटी पढ़ाई पत्नी नहीं, ऐसा नहीं है सर। कभी कभी कुछ होता है कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ऐसा हर पत्नी या हर पति के साथ ऐसा नहीं होता, आना होना चाहिए। क्या बच्चों की भी याद आती होगी अक्सर? बहुत ज़्यादा सर। बच्चों के साथ हमेशा रहता है, तो सर आदमी बच्चों की याद तो बहुत आती है। अच्छा, एक सवाल आखिरी ये है कि जब पत्नी एसडीएम बनी थी तो सबसे पहला क्रेडिट उन्होंने आपके पिताजी यानी अपने ससुर को उन्होंने दिया था, क्या ये सत्य है? जी सर, बिल्कुल। उन्होंने 2015 में सर प्रतियोगिता दर्पण के बाइट में उन्होंने दिया था कि पति और पिता ससुर की वजह से मैं आज बनी। तो लग रहा है तार काफ़ी ज़्यादा घिंच गया है, अब वो सुलझने चाहिए। सर सुलझ जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी माननीय न्यायालय ने सर मामला कोर्ट में चला गया है, जो भी होगा सर। आप चाहते हैं कि ज्योति जी जो आप अपील कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप अगर ज्योति जी बात करने को तैयार होती हैं तो आप जाके बात करने के इच्छुक हैं, या कोर्ट में अगर चाहती हैं आपसे बातचीत करना तो? सर हम तो हर जगह बात करने तैयार हैं सर, हमेशा से तैयार हैं। बच्चे भी हमारे उनके पास हैं अभी, तो सर हम यही चाहेंगे कि बात माफ़ी मांगने को तैयार हैं आप? सर अगर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए हुई जो आपने अपनी बात रखी। सर अगर माफ़ी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाएँ तो सब बचाएगा सर। आप हर चीज़ के लिए तैयार? हर चीज़ के लिए तैयार। आप चाहते हैं आपका परिवार बचा रहे? सर परिवार सर हमारे बच्चे बहुत हैं सर, बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ, और सर
यही अपील है सर। ज्योति जी से मिलेंगे क्या अपनी बात जो रखने के लिए, आप जो टीवी टाइम्स नाउ नव भारत पर जो आप अपील कर रहे हैं, जी सर। ज्योति मौर्य जी से मिलना पड़े तो आप मिलेंगे ज्योति मौर्य जी से? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलेंगे। मिल के अपनी बात रखेंगे? रखेंगे सर। अधिकारियों से कल उन्होंने मुलाकात की है, नियुक्ति विभाग में गई, उनसे मुलाकात की, अपनी बात उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है कि आपने आलोक मौर्य लगातार उनके परिवार की निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो चाहती हैं कि सारी चीज़ें रुकनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव पहलू ये भी है सर। जी सर, बिल्कुल सर। और जो गलत फहमियाँ हैं और हमारे बच्चे सर, परिवार है, हम यही बस लास्ट में यही आपसे कहना चाहते हैं सर, परिवार हमारा एक हो कोई जाए। मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो, जिसकी याद दिलाना चाहें आप ज्योति को, जिससे ज्योति को जो लगे कि मैसेज देना चाहें। आप भी वाकई वही आलोक हैं जो 2010 में उनके सपने को पूरा कर रहे थे, जो 2014 तक उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। कुछ ऐसा मूवमेंट, कुछ ऐसा सर बहुत सारे मोमेंट रहे हैं, एक कोई जैसे मूवमेंट आप साझा करना चाहें जो उन तक पहुंचे। हमारी कोशिश है कि उन तक पहुंचे। जैसे सर कोचिंग साथ में जाना, छोड़ना उनको, कोचिंग से ले आना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं। और कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो हम लोग भागते थे, एक दूसरे को बहुत साथ देते थे, बहुत प्रेम करते थे। खाना बनाते थे आप? हाँ सर, साथ में खाना बनाते थे। क्या खाने में पसंद है उन्हें? सर उन्हें जो बना के दे दीजिए खा लेती हैं। कभी उनकी डिमांड नहीं रही? जी कभी आपसे प्यार में अगर नाम रखा था तो क्या नाम रखा था आपका? सर, कुछ भी बुला लेते थे। प्यार फिर से भी बुला लेते थे। निकनेम सर नहीं।